बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 10 बड़ी खबरें। कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया रेस्टोरेंट कैप्स कैफे हाल ही में कनाडा में खुला था। इसके ऊपर एक बदमाश युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी और गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है। वहीं कपिल शर्मा ने कहा कि उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है और हमलावर कौन है ये पुलिस ही बता पाएगी। सावन माह शुरू होने के साथ ही पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। कांवड़ मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और 2000 से अधिक सीसीटीवी व ड्रोन कैमरों से कांवड़ मार्ग पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही रूट डायवर्जन भी लागू हो गया है। अंबाला और देहरादून रोड फिलहाल वन वे है। एक तरफ से कांवड़िए निकलेंगे, दूसरी तरफ से हल्के वाहनों को चलने की छूट दी जाएगी। 17 जुलाई से वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित होंगे। वहीं राजधानी दिल्ली के बाजार भगवान शिव की भक्ति में सराबोर हो गए हैं। एक्सियोम 4 मिशन को 25 जून को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। ड्रैगन अंतरिक्ष यान 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर डॉक किया गया था। एक्सियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य चालक दल के सदस्य 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस लौटेंगे। नासा के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रबंधक स्टीव स्टिच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं। हम एक्सियोम 4 की प्रगति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमें उस मिशन को अनडॉक करना होगा। बता दें कि अनडॉक करने का वर्तमान लक्ष्य 14 जुलाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने फिर से कहा है कि नेताओं को 75 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए। उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब आपको कोई 75 साल का होने पर बधाई देता है तो इसका मतलब है कि आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों को काम करने का मौका देना चाहिए। संघ प्रमुख भागवत ने यह टिप्पणी उस समारोह में की जहां मोरोपंत पिंगले की स्मृति में एक किताब का लोकार्पण किया गया। भागवत ने आपातकाल के बाद राजनीतिक बदलाव के दौरान पिंगले की भविष्यवाणियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की चर्चा हुई, मोरोपंत ने कहा था कि अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आए तो करीब 276 सीटों पर जीत जाएंगे और जब परिणाम आए तो 276 सीटों पर ही जीत हुई। तेलंगाना की रेवंत सरकार निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण देने की तैयारी में है। इस बाबत मंत्रिमंडल ने राज्य विधानसभा की ओर से 2018 में पारित अधिनियम में संशोधन कर एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया है। कैबिनेट बैठक के राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कांग्रेस पार्टी के पहले किए गए वादे के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेड्डी ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने के लिए 2018 में विधानसभा से पारित एक अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश जारी किया जाएगा। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 12 जुलाई से करीब 1 माह के प्रवास पर लद्दाख पहुंचेंगे। वहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी की जा रही है। इस दौरान करीब 20,000 अनुयायियों के लेह पहुंचने की उम्मीद है। लेह एयरपोर्ट पर पारंपरिक स्वागत के बाद यहां से उनके आवास तक धर्मगुरु का स्वागत करने के लिए श्रद्धालु जुटेंगे। इस दौरान लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के स्वयंसेवक भी तैनात रहेंगे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने बताया कि लेह पहुंचने पर दलाई लामा अपने आवास पर करीब 150 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। जापान के शोधकर्ताओं ने 1.2 पेटाबाइट्स यानी कि 1.2 मिलियन जीबी प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यह अमेरिका की औसत इंटरनेट स्पीड से 3.5 गुना और भारत की औसत गति 63.55 MBPS से 1.6 करोड़ गुना अधिक तेज है। इस इंटरनेट की गति के अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके जरिए नेटफ्लिक्स की पूरी लाइब्रेरी को 1 सेकंड और 150 GB वाले वॉरजोन जैसे वीडियो गेम्स को पलक झपकते ही डाउनलोड किया जा सकता है। इस उपलब्धि को न केवल जापान बल्कि वैश्विक रूप से डेटा ट्रांसफर, स्ट्रीमिंग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओडिशा के भुवनेश्वर के बारामुंडा मैदान में रैली को संबोधित किया। इस सभा में उनके साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला दौरा है, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से सीधे बारामुंडा मैदान पहुंचे, जहां राहुल ने किसानों और विभिन्न परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों के मंत्रिमंडलों से मुलाकात की। इसके बाद राहुल, खड़गे और वेणुगोपाल ने संविधान बचाओ समावेश को संबोधित किया।
एक देश एक चुनाव पर सरगर्मी बढ़ने लगी है। इस मसले पर आज संयुक्त संसदीय दल यानी कि जेपीसी, जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा जाता है, की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में इस अहम मसले के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श हो सकता है। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेसी कैर भी आज जेपीसी से अहम चर्चा करेंगे। इससे पहले जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 5 राज्यों महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के बाद कनाडा पर भी टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की है कि कनाडा से आयात होने वाले सामान पर 35% टैक्स लगाया जाएगा। ट्रंप ने इसे कनाडा पर पलटवार बताया है। ट्रंप ने गुरुवार शाम लेटर जारी कर कनाडा के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लेटर के जरिए कहा कि हम कनाडा के साथ ट्रेड जारी रखेंगे, लेकिन अब नए नियमों के साथ व्यापार होगा। कनाडा हमारे डेयरी किसानों पर 400% टैक्स लगाता है, वो भी तब जब कनाडा में बेचने की इजाजत मिलती है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।